जी। ज्ञानवापी जो मामला अभी आया था जिस पे जांच चल रही है, तो कहा जा रहा है कि कुछ सामाजिक लोग ऐसे हैं कि कुछ आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं, सरकार एक तरफा काम कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये सच्चाई है? नहीं, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि सरकार एक तरफा काम कर रही है। सबका अधिकार है हक बोलने का। लोकतंत्र का है ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे कह रहे हैं? है ही कुछ नहीं। बताइए। है ही नहीं। लोकतंत्र नहीं है। ये चाय का दुकान है और ख़ास करके आप जानते हैं कि चाय पे चर्चा लोग करते हैं। एक ऐसा चाय का दुकान होता है जहाँ पे आपको हर समुदाय के हर लोग वहाँ पे आपको मिलते हैं, चर्चा करते हुए, हाल चाल करते हुए, बातचीत करते हुए। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ युवा भी हैं, कुछ बड़े एज के भी हैं। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम साहिल है। क्या करते हैं? मैं तो अभी छात्र हूँ। मेरा क्या पढ़ाई होता है? मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है बनारस पीजी से। कर रहे हैं? जी। तो कैसा चल रहा है अभी बनारस का हाल कैसा अभी है? फ़िलहाल तो बनारस का हाल एकदम बढ़िया चल रहा है। सबकी मेल मिलाप करके सबकी बराबर अच्छे से है। यहाँ पर कोई प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जी, और हालांकि सब काम सरकार और प्रशासन के हाथ में है। माहौल को कैसा रखा जाए, कैसा व्यवस्था किया जाए, कैसे चलाया जाए। जी। ज्ञानवापी जो मामला अभी आया था जिस पे जांच चल रही है, तो कहा जा रहा है कि कुछ सामाजिक लोग ऐसे हैं कि कुछ आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं, सरकार एक तरफा काम कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये सच्चाई है? नहीं, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि सरकार एक तरफा काम कर रही है, क्योंकि आप अचानक से चुनाव आ रहे हैं, उसके पहले कोई ना कोई मामला उठ जा रहा है मस्जिद मंदिर से रिलेटेड। ये भी सोचने वाली बात है ना। और हालांकि सरकारी काम ऐसा होता है कि अगर आप एक फ़ाइल कहीं अगर जाता है तो वो कई साल पड़ी रहती है, ठीक है। और ये मंदिर मस्जिद का ऐसा मामला हो जा रहा है कि आपका एक दिन फैसला आ रहा है, अगले दिन कार्रवाई होने लग रहा है, बस 1-2 दिन में ही काम हो जाए। बस होने लग रहा है। आप खुद ही सोचिए, सरकार इसमें पूरी तरह से अभी 2-4 दिन से आप यहीं के रहने वाले हैं, तो ज्ञानवापी में 2-4 दिन से जो है ज़्यादा जो है प्रशासन बल बढ़ा दिया गया है और जांच करके ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? जांच करके, हालांकि मस्जिद तो एक ज़माने से चली आ रही है। आदमी अब नमाज़ पढ़ना है, उसमें जांच क्या करना है? कोई मस्जिद में जाएगा, कोई बंदूक कट्टा तो लेके जाएगा नहीं। तो ये जांच क्यों बैठा? सबका जांच हो रहा है डिटेक्टर से, तब अंदर जाने दिया जा रहा है। आपको भी पता होगा। जी, जांच इसलिए किया जा रहा है, कोई उत्तेजित जो पर्सन या लोग हैं इस समय जो समाज में गलत भावना पैदा करना चाहते हैं, बस उन लोग के चक्कर में थोड़ा जाँच और व्यवस्था किया जा रहा है। अच्छा, ये बात सही है कि कुछ हिंदू पक्ष से भी 2-4-5% ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि शांति न रहे, और कुछ मुसलमान में भी 2-4-5% ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि शांति न रहे, बाकी सब लोग चाहते हैं कि सही रहे। जी, आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको हर समाज में कोई ना कोई मिलेगा, तो उसके चक्कर में आप पूरे समाज को बुरा नहीं कह सकते हैं। अब जैसे कि अगर मुस्लिम में देख लीजिए या हिंदू में देख लीजिए, अब 100 में से 2% मुस्लिम में भी आपको ख़राब मिलेंगे, तो 100 में से 2% हिंदू में भी ख़राब मिलेंगे। तो आप उसके चक्कर में पूरे मुस्लिम को, पूरे हिंदू को आप बुरा नहीं कह सकते हैं। जी, वो हर समाज में कोई ना कोई पर्सन होता है जो विवाद फैलाना चाहता है आपसी, और वो भी सरकार का एजेंडी होता है ताकि विवाद फैले, तो फिर लड़ाई झगड़ा हो, एक तरफा वोट पड़े, एक तरफा अशांति हो। हाँ, अशांति भंग हो, सरकार की बदनामी हो, आप ये भी कह सकते हैं। पिछले दिनों आप तो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, पीजी कर रहे हैं, खास करके जो है करंट अफेयर्स आप देखते होंगे। संभल में, उत्तर प्रदेश का एक संभल जिला है जिसमें जांच टीम जाती है जांच करने के लिए। कहा जाता है, हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि वो जैन मंदिर था, कोई मंदिर था, हरिहर मंदिर था, तो उस पर जो है जांच बैठाती है, जांच टीम जाती है, पुलिस जाती है, उस पर पथराव होता है। तो इसको कैसे देखते हैं? आपकी नज़र में क्या है? मैंने भी संभल की घटना पूरी अच्छे तरीके से देखी है। मैं जितना भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख पाया हूँ, मैं उसको बयां कर सकता हूँ। संभल में क्या हुआ था, आपका जाँच आई, सर्वे हुआ, ठीक, अचानक से एक दिन बाद ही सर्वे भी होने लगा। ये देखिए आप, सरकारी काम, और वहाँ के डीएम ने सर्वे का आदेश दिया, और वहाँ का जो न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो डायरेक्ट सर्वे का आदेश दे दिया। ठीक है, आपको पता होगा 1991 की जो आर्टिकल बनी थी, 1950 के बाद या 1947 के बाद जो भी मंदिर, जो भी मस्जिद है, वो छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो आप वो मस्जिद बनी होगी, कितने साल पुरानी होगी, आप कैसे सर्वे का आदेश दे दिए हैं? ऐसा कहा जाता है कि बाबर जब यहाँ पे आया था तो बाबर के द्वारा उस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। जी, नहीं, वो तो एक ज़माने से चलता आ रहा है, बाबर कराए, फिर उसके बाद जैसे जैसे शासन आती गई उसमें कुछ योगदान देते गए, वो तो चलता आ रहा है, पुराने ही है तब। और वो सुप्रीम में जो है पत्थरबाजी जो प्रशासन पे किया गया, एसपी को भी पैर में एक छरा गोली से लगा है। तो ये आप पढ़ने वाले, चूँकि आपको जानकारी भी है, आप जो जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये प्रशासन भी एक तरफा काम कर रही है क्या? प्रशासन पूरे उस घटने में एक तरफा काम की है, और गोली चलाने का काम भी प्रशासनिक हो जाता है,
क्योंकि आप वहाँ का जो सांसद है कोई मुजीबुर रहमान करके, वो उस समय वहाँ पर थे नहीं, जहाँ तक सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, उनके बयान के माध्यम से। वो उस समय वहाँ पर थे नहीं, पर उनके ऊपर भी मुकदमा दायर कर दिया गया है। उनके विधायक पे भी है, विधायक पर भी है, हाँ विधायक पर भी वहाँ का मुकदमा है। प्रशासन खुद अपने आप को बचाना चाह रही है कि अब मामला इतना बढ़ गया है तो अपने आप को कैसे सेफ करे, सेफ जोन में कैसे जाए प्रशासन। कुछ फुटेज आया है, ड्रोन फुटेज, जिसमें महिलाएं भी पत्थर चलाते हुए देखी गई हैं। कुछ पुरुष वर्ग भी आए हैं, जिसपे 47 लोगों पे FIR भी हुआ है, अज्ञात 300-400 लोगों पे हुआ है। तो ये जो फुटेज आया है, ये क्या है ये मतलब? ये फुटेज जो जहाँ तक मैंने देखा है वीडियो के माध्यम से, वहाँ पे कितने या मैंने एक पुलिस वाले को देखा था, वो ऐसा ही था शायद, तो वो कट्टा लेके तान रहा था कि आपको इधर नहीं जाना है, अभी मैं कट्टा ये बंदूक चला दूंगा, ऐसे वैसे। आप खुद ही सोचिए, सरकार का काम है शांति को बनाए रखना, ना कि शांति को बिगाड़ना। अगर आप 100 लोग की पब्लिक खड़ी रहेगी, अगर मैं वहाँ बंदूक निकाल दूंगा, शांति भंग होगा कि नहीं? वहाँ पे लोग को समझाना चाहिए उसको, पर उसने वो काम किया नहीं। हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है उसको ऊपर से आदेश आया था कि ऐसे ऐसे आप करिए ताकि शांति भंग हो, ताकि एक तरफा फ़ायदा मिले। पत्थरबाज जितने वहाँ थे, प्रशासन वहाँ के जो SP है बिश्नोई है, बिश्नोई का कहना है कि मैं जब किसी के घर में गया तो एक एक घर से 20-20 लोगों को भागते हुए देखा, जो उपद्रवी वहाँ थे। अच्छा ठीक है, इस पे क्या कहेंगे? मतलब ये अगर सच होगा तो क्या है ये? अगर बिश्नोई जी ऐसा कह रहे हैं तो इस समय आप शिवालय के या कोई भी मतलब पूरे बनारस के हर घर में देख लीजिए, आप माता रहेंगे, पिता रहेंगे, माता पिता के भाई। यहाँ की बात नहीं, ये संभल की बात हो रही है। तो मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति रहेगा ही। ऐसा तो है नहीं। वो बता रहे हैं कि 1-2 मेंबर के बाद 20-20 लोग घर से क्यों भागेंगे आखिर? घर से अगर क्यों, जब वो लोग सही हैं, प्रशासन आपके घर में जाएगा तो आप भागेंगे क्यों? ठीक है, अगर उनका कहना सही तो उनके पास प्रूफ क्या है? वो कैसे अगर वो बोल दिए तो इंसान क्या कोर्ट मान जाएगा? कुछ प्रूफ भी तो कोर्ट तो एविडेंस मांगेगा। उनके पास क्या एविडेंस है कि 20-20 लोग निकले हैं? हर घर का वो फुटेज निकाल के दे, कैमरा निकाल के दे, तब ना कोर्ट मानेगा। उनके वो ऐसे अगर वो तो खुद बोल रहे हैं कि मैंने बंदूक चलाया ही नहीं, तब आप क्या कोई भी मान लेगा? तब नहीं, 5 लोगों की मौत भी हुई है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी मौत हुई है, 22 पुलिसकर्मी भी जो है जख्मी हुए हैं, एक पुलिसकर्मी मरा भी है। तो क्या कहेंगे इस पे, क्या है आप? अब वही बात है ना सर, अगर दंगा होगा तो कुछ इधर से भी रहेंगे, कुछ उधर से भी रहेंगे, दोनों लोग को मिली भगत लेके ही दंगा होती है। मुस्लिम पक्षों का कहना है कि जब जांच करने आप जा रहे हैं तो जय श्री राम का नारा क्यों दे रहे हैं? उनका भी कहना, पहली बात, अगर कोई सरकारी टीम जा रही है जांच करने, जहाँ तक मुझे पता चला कि सरकारी जो टीम थी, SI सर्वे जो टीम के, हाँ टीम के अंदर ही से सब नारा लगाए थे जय श्री राम। ठीक है, आप नारा लगाइए। आप अगर भगवान, तो जहाँ तक मुझे पता है कि हिंदू धर्म भगवान कण कण में है। ठीक है, अगर भगवान आप एक, ठीक है मंदिर बना रहे, बहुत अच्छी बात है, मंदिर बनाइए, पूजा करिए, जिसको मस्जिद बनाना है वो मस्जिद बनाए, अपना पूजा करें। अगर आप उसी भगवान को अपने दिल में रख के चलें, समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तब वो कितनी बड़ी भगवान भी अगर देखेंगे तो कितना खुश होंगे ना, ये है हमारा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्या, फिर से नाम थोड़ा सा एक बार? मेरा नाम साहिल है। साहिल जी हैं, और ये मैं अभी हूँ शिवाला पे, वाराणसी का। बहुत खूबसूरती से इन्होंने जवाब दिया। कुछ और भी लोग यहाँ पे हैं, पता नहीं शायद कैमरे पे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो बात करने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम हुआ? इमरान। इमरान जी क्या करते हैं? हम फिलहाल तो ई रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। तो कैसा कारोबार चल रहा है पहले से? पहले से कुछ गलीमत हुआ है। मतलब गलीमत अच्छा है? हाँ, मतलब अच्छा नहीं है, गलीमत है। जैसे बारकोड लग गया है, तो बारकोड की वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। बारकोड से? हाँ, अब जैसे हम लोग भेलूपुरा एरिया के रहने वाले हैं, तो हम लोगों को जैसे 5 किलो 6 किलो के रेंज के अंदर ही दिया है। ना हम गुदेलिया जा सकते हैं, ना हम कैंट जा सकते हैं, ना हम लंका जा सकते हैं, केवल 80 है। और हमारा खबर न्यूज देखते हैं टीवी से या मोबाइल पे थोड़ा बहुत देखते हैं, कभी कभी देखते हैं। तो ये अभी संभल मामला हुआ है जिसपे पत्थरबाजी हुआ है पुलिस पर, और मुसलमान पक्षों से भी या पुलिस की तरफ से भी। तो इसको कैसे, आप कैसे देखते हैं इसको? सर, इस विषय में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। अभी मोबाइल पे देखा तो कुछ समझ में आया मामला। तो ये समझ में आता है कि ये माहौल बिगाड़ा जा रहा है, माहौल बिगाड़ा जा रहा है। और राह से और शांति से रहना ही सबके लिए बेहतर है। इसलिए आप हिंदू मुसलमान सबके शरीर में एक ही रत बह रहा है। ठीक है, अगर हम भगवान को खुश करना चाहते हैं तो उनके कहे हुए आदेश पे चलें, ना कि अपने मन से करें। ठीक है, तो भगवान चाहता है कि हर एक दूसरे व्यक्ति को हम अच्छी तरीके से देखें, खुशहाल रहे। भूखे को कपड़ा पहना दो, खाना खिला दो, नंगे को कपड़ा पहना दो, कोई मजबूर है उसकी मदद करो। अदालत की तरफ से जब जांच प्रक्रिया चालू होती है, अदालत तो सबके लिए खुला है, मुस्लिम पक्ष भी जा सकता है, हिंदू पक्ष के लिए भी खुला है। तो जब अदालत जो है जांच पक्ष को भेजती है जांच करने के लिए, तो उस पर पत्थर मारना जरूरी है? नहीं, ये तो कहीं से नहीं है।
ये तो कहीं से नहीं आप है। वीडियो में देखे होंगे पूरा रोड पे पत्थर भरा हुआ था। पत्थर देखा हमने। कहाँ से आ और गया? अब पत्थर मारा गया तभी तो आया, चलते हुए भी हमने देखा। फिर मजबूरी पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, गोली भी चलाना भी गोली भी चलाना पड़ा। इसमें 4-5 मुसलमान भी मारे तो अगर मान लीजिए आप कुछ करते हैं तो पहली बात तो आपको पत्थरबाजी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर पत्थरबाजी किए तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उपद्रव जिसको बोला जाता है, हाँ, उपद्रवी। हाँ, तो अब वो किए होंगे, उसके साथ गेहूं के साथ घूम भी हाँ, सकता है वही सर, ठीक है। और रहा सवाल, हम तो यही चाहेंगे कि सब शांतिपूर्वक रहे। हमारे बनारस में ज्ञान वाफी मस्जिद है, इसका इतने साल से केस चल रहा है, ठीक है। अब ये चल रहा है, अब क्या अदालत का वापी का जो फैसला अभी चल रहा है, अभी तो फैसला हुआ नहीं है, मतलब जो अभी सुनवाई चल रहा है लगातार, इसको कैसे देखते हैं? मतलब क्या सरकार मतलब क्या एक पक्षीय काम कर रही है क्या? नहीं, सरकार तो दोनों पक्ष की सुन रही है, ठीक है। और सरकार जो भी निर्णय लेगी सही लेगी, विश्वास है सरकार? हाँ, सरकार पे योगी सरकार कैसा काम कर रहा है? डबल इंजन का सरकार कहा जा रहा है। योगी सरकार अपना काम कर रही है और ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। आपके हिसाब से लाइन ऑर्डर है कायम? बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे क्राइम का बहुत कम हो गया है, छिनौती मारपीट ये सब बहुत कम हो गया है। अब सिर्फ यहाँ पे मंदिर और मस्जिद का मैटर हो गया है। तो अब इसमें ये समझ में आता है कि ये मंदिर को बढ़ावा देते हैं, मस्जिद को नहीं। हाँ, तो अब रहा सवाल कि ये इनको, भाई ये मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, ये जो भी करेंगे मगर इनको दोनों ही पक्ष को देख के करना है। एक तरफा कोई फैसला नहीं होना चाहिए किसी की, मतलब उसको ये तो फैसला अदालत में चला गया। जी हाँ, मतलब अदालत में चला गया, ये तो अदालत के हाथ में अदालत है। में चला गया, तो अब अदालत का फैसला तो स्वीकार करना पड़ेगा हर हालत में। लेकिन आप न्यूज़ जब देखते हैं तो देखते होंगे चैनल्स पे जी। कि कुछ मुसलमान भाई है जो कहते हैं कि नहीं, अदालत भी बिक चुकी है, कानून भी जो है एक तरफा काम कर रहा है। ये सही है कि सर कहने को तो दुनिया जो है गांधी जी को भी बोलती है, ठीक है। अच्छा कर्तव्य भी करने वाले को बोलती है, बुरा तो बुरा होता ही है, ठीक है। तो कहने पे ना जाएं, जो होता है उसको देखें, और आगे क्या होगा जो समय आएगा तो वो भी देखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो जितना है मेरी जानकारी है, मेरे मतलब नहीं, तमीज़ है नहीं, बात बिल्कुल, करने की, उतनी बिल्कुल। मैंने बात किया, बहुत सही पढ़ा लिखा बात नहीं है। हूँ। तो आप देख रहे हैं शिवाला से मैं हूँ और एक चाय का दुकान है। दुकानदार भाई को डिस्टरबेंस हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे। और भाई साहब बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। चाचा क्या शुभ नाम? हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे भाई। कुछ नहीं बोलेंगे? अरे बोलने के लिए तो लोकतंत्र है, सबका अधिकार है हक बोलने का। लोकतंत्र है ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे कह रहे हैं? है कुछ ही नहीं। बताइए। है ही नहीं, लोकतंत्र नहीं है? सब बेकार बात है। बात हम करेंगे, हमारी बात कुछ गलत निकल जाए। नहीं, गलत के अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। आपके हमारे शहर वाराणसी का ज्ञान वापी चल रहा है, अभी गर्म मामला चल रहा है। वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि पत्थरबाजी हो गया, लोग मर गए। और संभल में ये सब इसको कैसे देखते हैं? यार ये सब राजनीति है, राजनीति के अंदर आम लोगों का राय क्या है? जैसे आम पब्लिक क्या सोचती है इसके बारे राय में? नहीं है, जो उनको करना है करे। वोट करते हैं, वोट करने का अधिकार है ना आपको? वोट करते हैं ना? वोट करेंगे। तो लोकतंत्र में तो ये बहुत बड़ा हथियार है आम जनता के पास, कि जो कि सरकार बदल देती है। लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र नहीं है? कर रहे हैं नहीं। लोकतंत्र होता तो समाज सही नहीं चलता। सर जो ई रिक्शा लाठी बाठी रोड चलती चल रही है, है। उसके बारे में क्या है?